प्रशासन से, शासन से कुछ जाति समुदाय को डर नहीं है। उनको लगता है कि हमें कौन क्या बिगाड़ लेगा। हम्म। नहीं तो औरंगाबाद वाले में सोचिए कि उस मासूम बच्ची का क्या दोष है, आपको कोई क्यों रंग लगाने देगा। और रंग लगाने के पीछे जो इनका मंशा होता है वह शारीरिक हिंसा होता है ये जो कि नहीं। आरोपी है जो जो पासवान समाज की जो बच्ची को कुचल दिया गया, जो आरोपी है, क्या उसके पक्ष में कोई मीटिंग सीटिंग भी खबर है कि उस आरोपी के स्वजातीय लोगों ने या उस जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उनके लोगों ने कोई मीटिंग की हो, कोई नहीं, बैठक की हो? इस तरह के हमें खबर तो अभी नहीं मिला है, लेकिन इनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुलदीप सेंगर वाला मामला याद कीजिए, ये लोग तो रैली तक निकाल देते हैं। जो है दिमाग में जाति का जो वर्चस्व है वो काम। मैं तो सोशल मीडिया पर तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, लोग आके जिस तरह से गाली गलौज करते आप हैं। देखिए ना, जो बुलडोजर क्रांति चल रहा है जोगी ठाकुर का, वो बुलडोजर क्रांति किसके खिलाफ है। हम्म। अपराधी, अपराध अपराध करने वाले तो उनके ही ज्यादा लोग हैं, उनकी ही जाति के लोग हैं। तो उनका क्यों घर टूटा है, संख्या बताइए, नगण्य। तो यहाँ तो कोई बकरी चोरी कर लेगा आजम खान जैसे लोग, तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 20 वर्षा 40 वर्षा जेल कर दो। टेम्पू वाला एक व्यक्ति था, उसके परिवार के 3 सदस्यों को गोली मारना है, किस मानसिकता को दर्शाता है? आप ही मत समझिए, गोली टेम्पू वाला तो एक व्यक्ति था जिसने बाजार में बोला, उसके घर जाकर 3 व्यक्तियों को गोली मारना एक किस मानसिकता वही का मैं बताता बता है? रहा था, मतलब ये। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में जातीय हिंसा चरम पर है, क्राइम चरम पर है। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि आरा में सबसे बुरी स्थिति है और लगातार मर्डर होने की खबर आ रही है। उसके बाद जहां क्राइम भी बढ़ रहे हैं वहीं जातीय हिंसा भी बढ़ रही है। ये सबसे चिंताजनक सवाल है कि जिस बिहार में जंगल राज के नाम पर आज भी राजनीति हो रही है, क्या वहां सबसे बुरी स्थिति है कानून व्यवस्था की? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा। मेरे साथ खास मेहमान हैं, रंजन जुड़े हुए हैं जो सोशलिस्ट एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, और टीआरपी नाम से एक सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। रंजन हमेशा बायस नहीं होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि तथ्यों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जिस परिप्रेक्ष्य में है। दूसरे मधुकर हैं जो राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी मानता हूं जो खासकर बीकर सेक्शन की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक होते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक ऑटो ड्राइवर जो बीकर सेक्शन कम्युनिटी के हैं, यादव समाज से, उनकी हत्या हो जाती है। अभी रंजन बता रहे थे कि एक एससी समाज की बच्ची जो पासवान कम्युनिटी से हैं उनके साथ विभत्स घटना हुई है। हाल ही में अभी एक खासकर ओबीसी समाज में कुशवाहा समाज की बच्ची थी जो जिस तरह से बनारस में घटना हुई है। उसके बाद दो पुलिस कांस्टेबल की भी हत्या की बात सामने आ रही है। मुंगेर में एक हत्या हुई है। हम लोग बात कर रहे हैं कि टीवी अखबार जो है वो कांस्टेबल की हत्या दिखा रहा है। बहुत जरूरी है जिन लोगों ने इस तरह के अपराध किए हैं उनको पकड़ा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। और तो सोचिए, सवाल ये उठ रहा है कि जहां पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है वहां आम आदमी की जान की सुरक्षा की एक बात, जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहां डिप्टी सीएम जो हैं वो इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि लालू यादव के बेटे ने होली पर क्या बोल दिया। उनका चालान भी कट गया है, अच्छी बात है, बिना हेलमेट के आप चला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये सारे सवाल तब क्यों नहीं उठते हैं जब क्या ये आरजेडी को सिर्फ टारगेट किया जाता है? चारा घोटाले में भी उनको टारगेट किया जा रहा था। तो इस तरह के वो तमाम सवाल हैं जिस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रंजन, थोड़ा सा बताइए, आप दोनों जगह गए हैं क्या? जो दो जघन्य हत्याएं हुई है। देखिए, सबसे पहले ये सब जो भी हत्या आप सुन रहे हैं, तो हम्म। मैं आपको दो घटना बताता हूँ, वो जानबूझकर हत्या किया गया है। हम्म। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हम्म। औरंगाबाद। हम्म। औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की एक बच्ची है। हम्म। उनके बाबूजी का नाम विनय पासवान है। हम्म। वो अपने घर पे बैठी हुई थी। हम्म। बगल का ही एक मनचाला व्यक्ति सन्नी सिंह, हम्म। सन्नी सिंह के बारे में परिचय जान लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी
में इनके फादर को इस बार शायद संभावित टिकट मिलने की संभावना है। हम्म। और बढ़े चढ़े लोग हैं सब। तो हम्म। कोमल पासवान की यहाँ ये सन्नी सिंह जाता है होली में रंग लगाने के लिए। हम्म। कोमल पासवान विरोध करती है। हम्म। तो उसके बाद ध्यान से सुनिए हुआ क्या। कोमल पासवान के विरोध के बाद सन्नी सिंह अपना गाड़ी लेकर आता है और कोमल पासवान को कुचल देता है। ये कल तो की घटना इसको, है। हाँ, कल की घटना है ये। होली के दिन और की घटना है, हाँ। हाँ हाँ, ऐसे समझ सकते हैं कि कितना कितना किसी का कितना मन बढ़ जाता है। कोई आपको रंग नहीं लगाने दे रहा है तो आप उसको गाड़ी से कुचल देते हैं। हम्म। दूसरा घटना मैं आपको बता रहा हूँ। नौबतपुर पटना से हम्म। एक ड्राइवर, ऑटो चालक एक ड्राइवर है। हम्म। वो बीच बाजार में कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे हल्का फुल्का, तो जाकर मना करता है। हम्म। तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार और मृतक परिवार के अनुसार वो व्यक्ति कहता है कि होली के दिन है, क्या जरूरत है सब लड़ने के लिए। हम्म। तो जो पेशेवर अपराधी चंदन सिंह, जिस पर पूर्व में भी 3 मुकदमे दर्ज हैं हत्या के, हम्म। वो कहता है कि रे अहिरा, तोरा इतना हिम्मत कि हम्म। हमरा तू बोल देवे। कहने का मतलब कि मतलब वहाँ तुम मुझसे जातीय जाति, हाँ हाँ। हाँ, कि तुम मुझसे छोटे समुदाय और छोटे वर्चस्व वाला व्यक्ति हो, तुम मुझे मना कर दोगे। फिर हम्म। उसके घर पर आता है और सीसीटीवी कैमरे के सामने, ऑन रिकॉर्डेड है, आपने सीसीटीवी जारी कैमरे के किया, हाँ सामने। हाँ, तेजस्वी यादव ने जारी किया उस वीडियो को, हाँ। हाँ, नहीं, आप, उससे पहले भी वीडियो जारी हुए थे। तो उसके तेजस्वी बाद ने ट्वीट उसके किया है उस वीडियो को, हाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म। उसके बाद एक व्यक्ति जो उसके घर का एक बच्चा था, बच्चा नहीं मतलब 22-24 साल उम्र होगा उनका, प्रेमजीत नाम है उनका, उसको पैर में गोली सटा के मार देता है हम्म। चंदन से। हम्म। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति उसको छाती में गोली मार देता है, तो गोली टच करते हुए चला जाता है, जो सुबह मैंने वीडियो भी डाला था। हम्म। और तीसरा व्यक्ति को 4 गोली मारता है, कहता है कि देख लिया ना मेरा औकात, और पुलिस से कंप्लेन करने जाएगा तो फिर से मारूंगा। हम्म। तो ये दो घटना जो है यह बताता है कि प्रशासन से, शासन से कुछ जाति समुदाय को डर नहीं है। उनको लगता है कि हमें कौन क्या बिगाड़ लेगा। हम्म। नहीं तो औरंगाबाद वाले में सोचिए कि उस मासूम बच्ची का क्या दोष है, आपको कोई क्यों रंग लगाने देगा। और रंग लगाने के पीछे जो इनका मंशा होता है वह शारीरिक हिंसा होता है। ये जो कि नहीं। आरोपी है जो जो पासवान समाज की जो बच्ची को कुचल दिया गया, जो आरोपी है, क्या उसके पक्ष में कोई मीटिंग सीटिंग भी खबर है कि उस आरोपी के स्वजातीय लोगों ने या उस जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उनके लोगों ने कोई मीटिंग की हो, कोई नहीं, बैठक की हो? इस तरह के हमें खबर तो अभी नहीं मिला है, लेकिन इनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुलदीप सेंगर वाला मामला याद कीजिए, ये लोग तो रैली तक निकाल देते हैं। हम्म। कश्मीर में बकरवाल समाज की बेटी को 8 दिनों तक पुजारियों ने मंदिर में रखकर बलात्कार किया, उसके बाद उसके पक्ष में लोग रैली भी निकाल। हाथरस में भी हुआ था, हाथरस में भी हुआ था कि हाथरस में उन्होंने भी हुआ मीटिंग था। की थी। या फिर तो अभी यहाँ इन सब शेखर में, आजाद पर जो औरंगाबाद हमला में भी। हुआ, दो, मैं जातीय हिंसा की बात बताऊंगा। यादव कम्युनिटी के लोगों ने दो शेड्यूल कास्ट बच्चियों के साथ गलती की, मारपीट हुई, उस पर कार्रवाई हुई, 15 के 15 जेल में है। वहां से चंद्रशेखर आजाद मिल के निकल रहे थे। एक और जगह था जहां जनरल कैटेगरी के लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी। वहां जब चंद्रशेखर गए तो वहां एक जातीय बैठक की गई। मैं दो बातें क्लियर कर दूं। भारत हम्म जाति प्रधान देश है। मैं किसी मामले को जातिवाद से तब जोड़ता हूं जब मुझे लगता है कि अगर कोई आरोपी है और उसको बचाने के लिए उस कम्युनिटी के लोग मीटिंग करने लगे। दो हम्म काम है, या तो मान लीजिए मेरी ही कम्युनिटी के किसी आदमी, कोई आरोपी है, और अगर मैं उसको बचाने के लिए मीटिंग करने लगूं, इसका मतलब वो जातिवादी एंगल हो गया कि उसको जाति बचा रही। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उस कम्युनिटी के लोग आगे बढ़कर कहते हैं कि नहीं भैया इसने गलती किया, इस पर कार्रवाई हो, तो फिर मैं उसको जातिवाद नहीं मानता हूं। इसलिए मैंने पूछा कि क्या जो पासवान समाज की बच्ची को रौंद दिया गया, क्या वहां जातीय मीटिंग भी हुई है? नहीं, इस तरह के हमें सूचना नहीं मिला है। लेकिन नौबतपुर वाले कांड के बाद जब मैंने कल सुबह से एक्शन लेना शुरू किया, सोशल मीडिया पर लिखना, हम्म। तो बहुत सारे लोग आकर लिखते हैं कि तुम क्या कर लोगे, भूमिहार का इतना वैल्यू है कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, इस तरह से तमाम टिप्पणियां जो है देखने को मिला है। तो अच्छा, इसको ये समझ सकते लोग हैं जो जो जब हम लोग वो आरोपी की जाति बताने लगते हैं, जब आप हाँ पुलिस के पक्ष में लिखते हैं तो हाँ।
मेरा सीधा सा यह पूछना था शंभू जी हम्म। कि मैं हमेशा यह सवाल करता हूं कि लोग कहते हैं कि जातिवाद जो है समाज में नहीं है और जातिवाद की दिक्कत नहीं है, तो मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करता हूं कि भारत के आजादी हुए करीब करीब 78 साल हो गया। इस 78 सालों में एक भी दलित परिवार के लड़के ने क्या किसी ऊंची जाति के घर में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ कोई विभक्त या बलात्कार कांड किया है? एक भी, इवन एक घटना। और लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि वर्चस्वशाली जाति जो है वो आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ जो नाइन्टी है नाइन तमाम। पॉइंट नाइन नाइन मामलों में एससी समाज के लोग पीड़ित हैं, एक्यूज तो बहुत कम है। हाँ, तो 100%, 100%। इसीलिए यह जो मामला है कहीं भी आप देख लीजिए तो इसमें जानकर महिलाओं को टारगेट किया जाता है। वो आपके वजूद और वर्चस्व को चुनौती देते हैं कि तुम इसी लायक हो और मैं तुम्हें हमेशा कुचलता रहूंगा। तो ये जो आप जो बता रहे थे, ये जो पासवान कम्युनिटी, मैं अभी उसको ट्विटर पर भी मैंने देखा है, वो ट्वीट लोग लगातार कर भी रहे थे। जो पासवान कम्युनिटी की बच्ची है जिनको मतलब सिर्फ इसलिए मतलब गाड़ी चढ़ा दी गई, कौन सी गाड़ी थी, ये कुछ जानकारी है? ये लोग नहीं, बड़ी गाड़ी जिम्मेदारियां रखते कौन हैं। सा है मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं एक एक भीम आर्मी के जो बिहार संयोजक हैं अमर ज्योति, वे हम्म। आज वहां गए हैं। हम्म। और मैं उनसे भी बात नहीं किया हूं। मैं उनसे बोला कि जो भी फुटेज वगैरह होगा हमें आप भेजिएगा, मैं आगे भेजूंगा। मैं आज जाने वाला था लेकिन मुझे आज मोहम्मदपुर जाना पड़ा तो मैं वहां पे नहीं पहुंच पाया। तो मैं आपको पूरा डिटेल जो है उनसे बातचीत करके या खुद वो लिख देंगे, वो पता चल जाएगा। मधुकर, कैसे देखते हैं जिस तरह से लालू यादव की सरकार को जंगल राज आज भी कह देते हैं लोग? क्या नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री और बीजेपी के अलायंस में 17 सालों से लगभग सरकार चल रही है, इस पर अपोजिशन के जो नेता हैं उनकी घनघोर चुप्पी है, वो लोग बात नहीं कर रहे और वो हमेशा हिंदू मुस्लिम वाले में फंसे रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही नहीं उठता है। सर, दो दो आपने दो शुरू में दो कहा और दो रंजन जी ने जो कहा। दो पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो गई अभी मुंगेर और अररिया में, उसमें आरोपी को ही, उस जाति जो आरोपी है उसकी पूरी जाति को ही आरोपी बना दिया जा रहा है कि भैया, अरे कांस्टेबल की हत्या हुई, जिसने हत्या की तो सर, लॉ एंड आप ऑर्डर का मामला आप है। जो बात, जी जी जी, आप जो कह रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहेगा नहीं। नीतीश कुमार पेपर पे सुशासन के मालिक है। आप सर पत्रकार हैं और आप पत्रकारिता में उस समय होंगे जब बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 15 दिन के लिए नीतीश कुमार, तो जेल से सूरजभान सिंह, रामा सिंह, राजन तिवारी, किसको किसको 8 क्रिमिनल को छोड़ा गया था सारा विधायक को उठाने के लिए। आपको बढ़िया से पता होगा, याद होगा वो घटना। 15 दिन बाद जब विधायक नहीं चुना था तो ही एक शेड्यूल कास्ट के आते हैं, जन, क्या नाम है उनका, सासाराम के पास चेनारी से विधायक थे। अब वैसे तो नीतीश कौन नाम? कुमार के साथ आरजेडी गठबंधन में थी। देखिए, पुरानी बातों को हम छोड़ देते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ? पुरानी बातों में नहीं जा रहे हैं, जो सुशासन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी अररिया में अरे तो आपने घटना हुआ, आप, उसको सरकार आरजेडी ने, आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने एक दलित डीएम के हत्यारों को छोड़ दिया, अमेंडमेंट लाके। सब सर यही तो बताइए। बात है। हम आप फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं शंभू बाबू। हम जो कहना चाह रहे हैं उस बात को समझिए। हम्म। यहाँ अपराधी और क्रिमिनल और विधायक या कुछ भी जाति संरक्षित होता है। जाति, जैसे अभी रंजन बाबू ने क्या कहा कि एक सिर्फ अबीर नहीं लगाने के लिए एक फल्ला जाति के आदमी ने गाड़ी से कुचल दिया, ये आप कहीं और सुने हैं? और वो अबीर किस नियत से लगाने गया होगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और नहीं, अबीर नहीं लगाने दिया। यूपी में दूसरी देखे बात, हैं, एक नहीं एक नहीं ठाकुर ने एक सर, गुप्ता को सर, गोली मार दिया क्योंकि वो होली खेलने के लिए तैयार नहीं था वहां भी। सर लेकिन वही बात कर रहे यहाँ तो हैं, पूरी तरह से एक मानसिकता। महिला महिला मैं, मोलेस्टेशन का मामला है। आपने महिला सर, को, एक महिला थी जिनको आप रंग लगाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। ये तो बिल्कुल छेड़खानी का की कोशिश होगी। सर वही कह रहे हैं कि अररिया में एक यादव था, चुनाव का माहौल है तो यादव को दिखाना है। राजनीति और अपराध को अलग अलग रखना चाहिए। अपराध अपराधी है, चाहे कोई समाज का हो, कोई जाति का हो, हम्म। उसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन सरकार इसको प्रोपगंडा बना रही है कि वहां जो अपराधी है तो वो यादव है, और वहां जो अपराधी है उसका जाति नहीं बताएगी। उसको भी एनकाउंटर करिए। एक 15 साल की मासूम बच्ची को गाड़ी कुचल दिया है कोमल पासवान को, तो उसको क्यों नहीं एनकाउंटर कर दिया? हम्म। अभी जो
3 आदमी को हत्या कर दिया है नौबतपुर में, उसको क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो भूमिहार जाति से, उस जाति से वोट लेना है नीतीश कुमार को, बीजेपी को। बात यहाँ ये हो जाती है, आप इस बात को समझिए, अपराधी नहीं, नहीं, अपराधी मैं का जाति एनकाउंटर के ऊपर हो पक्ष जाता में है। तो नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तो फास्ट ट्रैक सर कोर्ट आप बने, एक बात न्याय सुनिए, मिले, क्योंकि एनकाउंटर, पुलिस को जब आप एनकाउंटर, पुलिस हम को वही, आप इस तरह अगर के नहीं है अधिकार तो, की बात करेंगे तो पुलिस गरीब लोगों को ही मारेगी। हाँ। सर बात है कि मार तो नहीं है ना। हम्म। यूपी में क्या हो रहा है आपके सामने? यूपी में क्या हो रहा है आज? अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर जी एक बार जादव क्या गए, वहां पे हत्या हुआ, तो जादव हमला नहीं किया, लेकिन दूसरा जगह जगह गए जहाँ ठाकुर का था, वहां एक जाति ने उन पे गाड़ी पे हमला कर दिया। उस दिन आप शायद पटना ही में थे। नहीं तो तो कुछ तमाम बात को लोगों, मैं देख रहा हूं, मैं सारे लोगों के ट्विटर हैंडल्स देख आप आ, इसी बात, सर एक बात सुनिए, विपक्षी नेताओं के मुद्दे में क्राइम है नहीं, आप अभी तो मुद्दा कोई नहीं है, राजनीतिक मुद्दा। सर क्राइम है, क्राइम ज्यादा है बिहार में, और आप समझ लीजिए कि क्राइम जरूरत से ज्यादा है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि सारे मीडिया पे अभी जात वर्ग का कब्जा है। सारे मीडिया के पत्रकार जो है वो भी जाति से, उनका कलम कलम ईमानदार नहीं है, कलम जाति से अलग नहीं होता है। कलम जब तक जाति से नहीं अलग हटेगा, काम कैसे चलेगा सर आप बताइए? कलम ही गुलाम हो गया है ना, कलम जाति में गुलाम है, बिजनेस में गुलाम है। आप एक पत्रकार है, और अगर आप सही न्यूज दिखा रहे हैं तो आप पे जरूर 4 केस हुआ होगा, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। और आप अगर सत्ता के सुनो ना, भ्रष्ट में, तो आप पे केस नहीं हुआ होगा। मधुकर जी, आप ना ये ईयरफोन वाला हटा लीजिए, सीधा सीधा मोबाइल को नॉर्मल कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है साहब। रंजन, क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है वहाँ? इस तरह की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने एक बड़ा जिम्मा उठाया है, दिल्ली में बैठ के इस तरह की बात करना है स्टूडियो से आसान है, आप ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। किस तरह की मुश्किलें हो रही है आप लोगों को? नहीं, मुश्किल तो होता है। जब मैं सुबह गया तो जो इलाका है वहां पे भूमिहार बहुल इलाका है, तो हमारे सहयोगी जो हैं वो डर भी रहे थे कि देखिए जाएंगे पता चलेगा कि हम लोग को 40 किलोमीटर जाना है, बीच में गोली बागड़ी वगैरह हो जाएगा। जब गांव में जो पीड़ित परिवार है उसके घर पे जब मैं गया, तो हम्म। वहां से जो डिस्टेंस है करीब 400 मीटर का है मेन सड़क से। वो 400 मीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ा। तो एक तरह से डर का माहौल था कि चारों तरफ से वही जाति है जिनके विरुद्ध में मतलब हम लोग आए हुए हैं, विरोध क्या बोलिए, न्याय के लिए गए हुए थे। और डर तो बना रहता है कि पता चले कि कौन किधर से गोली चला दे। एक हमारा सहयोगी बोला भी कि मौत के मुहाने में चल के जो है काम कर रहे हैं, तो डर बना रहता है। और जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं उनको बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अपने डीएम हैं, उनके अपने एसपी हैं, उनके अपने सीओ हैं, और उनको कोई कुछ करेगा नहीं। नहीं तो नौबतपुर कांड में जो चंदन सिंह हत्यारा है वो पूर्व में भी 2-3 हत्याएं कर चुका है, तो उसको तो कोई गिरफ्तार कर ही नहीं रहा है, हुआ ही नहीं है। गिरफ्तारी हुई भी तो छूट गया। जो व्यक्ति हत्यारा है उसको 2-4 महीने की जेल से क्यों मुक्ति मिल जाती है? यह हत्या का सजा इतना होता है? एगो दलित पिछड़ा कोई हत्या में फंस जाए तो उसको 20 वर्षा 30 वर्षा हो जाएगा, उसके हम्म। परिवार का कुर्की जब्ती होगा, घर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन यह जो न्याय का प्रक्रिया है, क्या सभी के लिए समान होता है? हम्म। अगर चंदन सिंह फरार है तो उसके परिवार के बाकी लोगों को पकड़ना चाहिए ना। हम्म। कम से कम एक दिन के लिए पूछताछ के लिए तो बुलाओ, वो भी नहीं किया गया है। हम्म। आ- आप सही कह रहे हैं रंजन जी, और यही कोई गरीब होता तो उसका पूरा खानदान को उठा के थाला में बैठा दिया जाता और हम्म। सबको पीटा गरीबों जाता। की उसको तो छोड़िए, नहीं, उसके पूरे माँ बाप बहन भाई लेडीज, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पे पैसा और जाति आधारित संरक्षित सरकार है। अब सरकार संरक्षण दे रही है अपने जाति के लोगों को, तो अपराध तो बढ़ेगा ही, और अपराध चरम पे रहेगा ही। और अपराध को अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी क्राइम पे आपके पास जो न्यूज छपा है, वो तो सोशल मीडिया का थोड़ा प्लेटफॉर्म है इसलिए न्यूज छप रहा है, वरना वो भी नहीं छपता। भीम कल नहीं तो देखिएगा, संघ बिहार के महासचिव प्रदीप कुमार उर्फ ऋषिराज पर कल भोजपुर में रॉड से हमला हुआ, ये अमर ज्योति ने ट्वीट कर रखा है। मतलब हम्म स्पीकर सेक्शन के लोग हैं जो जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या जो पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हमले का शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोगों को डर बात आता है कि बात कर रहे हैं पता चले कहीं कोई धरपकड़ करे इस तरह जो से। गाड़ी है डर BR02 ये V8744, ये वो गाड़ी है। बिहार में बेटियों पर बढ़ गया अत्याचार, ये नीतीश कुमार जी इस पर दलित बहुजन, ये देखिए लोजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज सिंह के पुत्र
लोजपा के जी। विधानसभा प्रत्याशी मनोज सिंह के पुत्र विनय पासवान की 13 वर्षीय पुत्री कोमल कुमारी के ऊपर होली खेलने के लिए गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। वो अब नहीं रही, उन पर गाड़ी चढ़ा दिया गया है। ये हाँ, अमर सन्नी जोशी ने ट्वीट अपराधी किया सन्नी है। ये औरंगाबाद जिले का मामला है। जी। अच्छा, ये बिहार में मैं देख रहा हूँ दर्जनों मतलब बड़े बड़े तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या वो लोग भी इस पर बात नहीं कर रहे हैं रीजनल स्तर पर? बात कर रहे हैं, लेकिन बात को घुमाना चाहते हैं। अगर आप जैसे और मेरे जैसे लोग नहीं रहे तो ये तो खबर ही ना बने। हम्म। जैसे एक घटना मैं कल का बता रहा हूँ। भोजपुर जिला में, ये हमारे पटना से सटा हुआ भोजपुर जिला जो मनेर से सटा हुआ जिला है, हम्म। वहां पे बिनगावा में एक राजपूत और यादव परिवार के बीच में हिंसा होता है। हम्म। राजपूत परिवार जो है जबरदस्ती दूध मांगने के लिए आता है। ये लोग पर्व त्योहार के कारण मना कर देते हैं, तो आकर गोलीबारी कर देता है लोग। और जब उधर से कोई आता है तो इधर से धड़ के लोग, तो दोनों तरफ से एक एक हत्या हुआ है। तो बिहार के सोचिए कि किस। रोहतास में 16 वर्षीय दलित पासवान छात्रा की हत्या हुई है। छत बिछत लाश जो है वो खेतों में मिला है। ये भी अमर ज्योति ने ट्वीट किया है। तो आपको सबसे ज्यादा कास्ट एट्रोसिटी देखना है तो आप भीम आर्मी के पेज पर चले जाइए। वो लोग चूंकि इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ट्विटर क्या क्या मतलब क्या मतलब क्या कहा जाए, मतलब ये जातीय हिंसा भी बढ़ी है। लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है और जातीय वर्चस्व फिर से शुरू हो गया है। जातीय हिंसा बढ़ रही है। खासकर सत्ता दिग्गर संरक्षण समुदाय के लोगों को टारगेट का किया जा रहा प्रहसन है। किया हुआ है जातियों को। नहीं तो सोचिए कि क्या एक दलित, कोई भी कितना, मान लिया कि कोई दलित है और अरबपति है, क्या उसके अंदर हिम्मत आ सकता है कि गाड़ी उठाए और एक स्वर्ण बच्ची को कुचल देवे? ऐसा हिम्मत आ सकता है? ऐसा कभी नहीं हुआ है उछलेगा तो इतिहास कल में? हानि भी नहीं। सुन लीजिए रंजन बाबू। कल पूरा बिहार और देश का न्यूज होगा कि दलित का मन बढ़ा, एकरा सबके हुक्का पानी बंद करो, पूरा गांव के पूरा समाज के सबके रोड पे ला दो, ई करो वो करो। सारा उसका दबंग जाति सब उठ के उसके पूरे खानदान और पूरे गांव को मारेगा। यही काम बचल है, यही होगा, यही करता है सरकार के संरक्षित अपराधी, पुलिस। यही हिंसा को करेगा। कभी सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन हिंसा एक ही जाति का, एक ही विशेष जाति के ऊपर क्यों होता है? इस नहीं, पर बात कर। सामंतवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं, जो विचारधारा हाँ, सामंतवादी से रखते हैं। स्वर्ण में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक मानसिकता से जीते हैं, लेकिन बिल्कुल। उसके लोग ज्यादातर मनबड़ू होते हैं, ज्यादातर अपना वर्चस्व दिखाने में ऐसा करते हैं। अच्छा, ये जो एक नहीं नैरेटिव गढ़ा जा रहा है देखिए, मीडिया के जरिए से, दिल्ली वाले कहते हैं कि बिहार में जाति के नाम पर राजनीति होती है। एक जो और आजकल कुर्मी, यादव और कुशवाहा, ये तीनों जातियां सबसे ज्यादा क्रिमिनल हैं, सबसे ज्यादा ये हमलावर हैं दलित समाज पर। ये भी एक बिहार में आजकल नैरेटिव चलाया जा रहा है। नहीं इसको देखिए सर वो समझने का। हैं? मैं बताता हूँ, समझिए। मैं ओबीसी यादव जाति से बिलोंग करता हूँ। मैं बताता हूँ, देखिए। दरअसल में दलित जातियों का जो बसावट है ना, वो ओबीसी जातियों के नजदीक है। हम्म। तो उनके जमीन में काम धाम भी होता है। तो दलित जातियों के पान के दुकान से पान छीन लेना, अंडा छीन लेना, ठीक है, इस तरह के जो छोटा मोटा पतंग लूट लेना, दो थप्पड़ लगा देना, ये काम बकरी या ओबीसी आम के। का टिकोला वाला झगड़ा हो सकता है, गन्ना वाला झगड़ा हो सकता है, बकरी आम का टिकोला और गन्ना। हत्या वाला जो मामला है, मामला वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हत्या और बलात्कार के एक भी मामला आप नहीं बता सकते हैं जो ओबीसी जातियों के द्वारा जबरदस्ती दलित महिलाओं के साथ किया गया है। ठीक ना? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हत्या, किसी को कुचल देना, किसी को मार देना, छड़ घुसा देना, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मन चढ़ी और बढ़ी जाति के लोग ही करते हैं। जिनके दिमाग में शोक, और मैं तो खैर जनरल कैटेगरी के आरोपी बोल सकता हूं, जिनको स्टिग्मा लगा हुआ है कि मैं जाति के रूप में श्रेष्ठ हूं। मतलब वो एक ताकत मिलती है, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। तो वो एक स्टिग्मा जो है दिमाग में, जाति का जो वर्चस्व है वो काम। मैं तो सोशल मीडिया पर तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लोग आके जिस तरह से गाली गलौज करते आप हैं। देखिए ना, जो बुलडोजर क्रांति चल रहा है जोगी ठाकुर का, वो बुलडोजर क्रांति किसके खिलाफ है? हम्म। अपराधी, अपराध अपराध करने वाले तो उनके ही ज्यादा लोग हैं, उनकी ही जाति के लोग हैं। तो उनका क्यों घर टूटा है? संख्या बताइए, नगण्य। तो यहां तो कोई बकरी चोरी कर देगा आजम खान जैसे लोग, तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 20 वर्षा 40 वर्षा जेल कर दो। तो ये हाल है। तो हम्म। सत्ता संरक्षण
जाति है ना, यह मूल समस्या में है। हम लोगों को बात करना होगा कि सत्ता संरक्षित जातियों का प्रतिकार किस तरह। सुबह मैं एक चीज लिखा था, मैंने कहा था कि मैं जाति हिंसा की बात नहीं करता। नौबतपुर परिवार जो कह रहा है कि हम जाति वाला हिंसा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं स्पेशली भूमिहार समाज से अपील करता हूं कि वे सड़कों पर आए और चंदन सिंह की गिरफ्तारी और चंदन सिंह को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से सजा मिले उसके लिए आंदोलन करे। तो इतना तो मैं बोल तो दिया, लेकिन वो लोग एक पोस्ट तक नहीं लिख रहे हैं। इतने बड़े बड़े अरे पत्रकार हैं अच्छा भूमिहार सुनिए ना, समाज शंभू जी, आज का एक और घटना देखिए सरकार का। तेज प्रताप जी के यहाँ एक एक जरा सा ठुमका लगाया सिपाही ने तो उसको शो आउट हो गया, सस्पेंड हो गया, जो भी हो गया, जो कार्रवाई की सरकार सही की। और चिराग पासवान जी के यहाँ 4 सीआरपीएफ कमांडर बढ़िया से नाच रहे थे, तब कोई कांड नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये कहाँ एक गया और अभी नियम, मैंने कहाँ देखा, गया एक कानून? मनोज मनोज जी थे जो शेड्यूल कास्ट के हैं, सासाराम के सांसद हैं। उन पर जब हाँ। हमला हुआ तो कहा गया कि गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जबकि वो जातीय हिंसा थी। तो हम्म। मीडिया की भूमिका अगर रंजन जी देखे तो मीडिया बिल्कुल जो जनरल कैटेगरी के लोग का वहां भी वर्चस्व है मीडिया में। तो इस तरह की जो बीकर सेक्शन पर जो जुल्म, जो अत्याचार हो रही है, जो जो उन पर अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको छुपा दिया जा रहा है, उसको खबर नहीं हाईलाइट किया जा रहा है। वो बात ही नहीं करेंगे ना, उनको लगता है कि ये सब तो मरने के लिए ही पैदा लिए हैं, तो इनको छोड़ दो ना। इनको तो ये आदत हो गया है मारते मरते, इनका क्या खबर बनाना। यादवों को जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, खासकर यूपी में, बिहार में, चूंकि आप यादव समाज जो है वो बीजेपी के साथ बेसिकली नहीं है या सत्ता के साथ नहीं है। बिहार यूपी में अभी सत्ता के खिलाफ एक बड़ी आवाज यादव समाज है, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप लोग को पोर्ट्रेट किया जा रहा है जैसे दलित बैकवर्ड के खिलाफ सबसे ज्यादा, खासकर जो वही 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 आप जो बोले सब वीकर सेक्शन प्रोपेगेंडा के चलाया लोगों जा के रहा है, खिलाफ उसी यादवों को प्रोपेगेंडा के खड़ा कर तहत दो। ही। नहीं बस देखिए बस इसको। छोटा सा बात में एक अपराधी को खड़ा कर दो, हाँ, पूरा जात को जोड़ दो, यही चला जा रहा है। और इससे नहीं परसेप्शन देखिए, पैदा किया जा रहा है लोगों के बीच। लोगों के बीच आप एक परसेप्शन पैदा करना है। जो मधुरंजन जी आप मैं अररिया वाली जो घटना आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि आरोपी जो है वो यादव है, और उसके बाद फिर जंगल राज आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ये डर दिखाया जा अरे रहा है। सर, तो उसका तो आपने काउंटर कर दिया, लेकिन बाकी जगह अपराधों का क्या? उसका तो काउंटर कर दिया। किस यादव ने नहीं, ट्वीट किया कि उसको मार के गलत किया? काउंटर किया गया है ना, वो 19 वर्षीय लड़का है, उसका भाई है जो अपराध किया एनकाउंटर था, हो गया उस उसका मामले भाई। में। हाँ, उन्नीस हाँ। वर्षीय लड़का का एनकाउंटर किया गया है, उसका भाई है। जो अपराधी आरोपी तो का अभी भाई है, जो फरार है। आरोपी का भाई है, उसका एनकाउंटर हो गया। बिल्कुल 19 वर्षीय लड़का है वो, उसका आरोपी, कोई दोष नहीं है, सीधा साधा लड़का था वो। मतलब आरोपी फरार है तो उसके भाई का एनकाउंटर हो गया। हाँ, उसके भाई का एनकाउंटर हो गया है। उसके परिवार को केस लड़ना चाहिए। अगर आप टीवी केस देखते हैं, अगर आप टीवी अखबार पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप क्रिमिनल हो जाइए, आप सांप्रदायिक हो सकते हैं, जातिवादी हो सकते हैं। इससे अच्छा है आप टीवी अखबार ना देखें। सोचिए किस तरह से एक नई कहानी गढ़ी जा रही है कि तमाम शेड्यूल कास्ट और बिहार में तो शेड्यूल ट्राइब अब कम है, झारखंड बंटने के बाद शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ वहां कुर्मी, कुशवाहा, यादव, ये सब, लोहार, विश्वकर्मा, प्रजापति, ये सब जातियों को खड़ा किया जा रहा है। उसके बाद यादव के खिलाफ तमाम जातियों को खड़ा किया जा रहा है। जबकि हिंसा के आप अगर बीच में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोग जाति के प्रिविलेज है, बिहार में कास्ट सेंसस आया है, जाति जनगणना के आंकड़े आए हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। 10% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास ही सारा संसाधन है, जमीन है, नौकरी है, वही सत्ता के वर्चस्व में है। मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार या लालू यादव हो, लेकिन अभी भी जो जो संसाधन है उस पर कंट्रोल जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों का है। ये फैक्ट है, और ये प्रतिशत, डाटा है। उसमें से 2.25% मुसलमान के जनरल कास्ट है। नहीं, वो मिला के पंद्रह नहीं, संख्या है, वो मैं वो समझ रहा नहीं 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 हूँ। नहीं, मुसलमान के जनरल और हिंदू के जनरल मिलाकर 10 है। 13% के आसपास है शायद। अरे सर, परसेंट को अभी रहने देते हैं। अभी जो आपने एक नया घटना, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ अपराधी के भाई को मारा गया है। अभी तो जी आपके मुंह से जानकारी मिल रहा है, नहीं तो 19%। बताइए, कोई मीडिया चला ही आरोपी नहीं रहा है है कि कोई, क्या देखिए मैटर देखिए मेरी राय क्लियर है। जब तक भारत का, मैं संविधान मानता हूं, जुडिशियल सिस्टम को मानता हूं,
जिस पर, चाहे वो नौबतपुर वाला मामला हो, चाहे वो एससी समाज की बच्ची पर, मैं उसको आरोपी कह रहा हूं। वो आरोपी है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उसको कोर्ट से सजा हो, फांसी की सजा हो जाए, उसका पूरा आप ईडी इनकम टैक्स से जांच करवा लीजिए संपत्ति। तो वो जो गाइडलाइंस है, नियम तो फॉलो। सवाल तब पैदा होता है जब जाति देखकर कार्रवाइयां हो रही है। अगर कहीं बिहार बिल्कुल। यूपी में यादव आरोपी है तो बहुत ही तीव्र गति से चक्रवाती तूफान की तरह कार्रवाई होती है। क्या सरकार को जो जातियां सूट कर रही है उनको बचाया जा रहा है, जो सूट नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो है कि प्रताड़ित ज्यादातर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। मीडिया की भूमिका बहुत संदिग्ध है। वो जानबूझकर कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ये सब क्रिमिनल्स माइंडेड हैं, इस तरह के परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, जबकि ग्राउंड पर, जीरो पर कुछ और है। रंजन ने बारीक तरीके से बताया कि जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी की जो बसावट है वो बहुत नजदीक है, और वो आपस में कभी बकरी हो सकता है, गन्ना हो सकता है, बैर हो सकता है, आम हो सकता है, उसको लेकर बहस होती है, मारपीट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और वो बकायदा एससी एसटी एक्ट में बुक होते हैं। लेकिन घर में हम्म। घुस आना, गाड़ी चढ़ा देना, गोली मार देना, इस तरह का जो जो ये जो हनक है, ये जो सत्ता की हनक है, ये जो जाति की सर हनक। भनक नहीं, टेम्पू वाला एक व्यक्ति था, उसके परिवार के 3 सदस्यों को गोली मारना है, किस मानसिकता को दर्शाता है? आप ही मत समझिए, गोली टेम्पू वाला तो एक व्यक्ति था जिसने बाजार में बोला, उसके घर जाकर 3 व्यक्तियों को गोली मारना एक किस मानसिकता को वही मैं बताता बता है? रहा था, मतलब ये सत्ता तो की, ये जो जाति की अपराधी का हनक है। संरक्षण नहीं सर, अपराधी की मानसिकता समझिए, वहां के लोगों का वर्चस्व समझिए कि अपराधी का जो वर्चस्व है, चाहे जाति आधारित हो या सत्ता संरक्षित हो, जो भी हो। और इसकी सरकार जब, अभी इसकी मैंने एक छोटा सा बात कहा था सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि तेज प्रताप जी के कांड में एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, और चिराग जी के यहाँ 4 सीआरपीएफ के जवान नाच रहे थे तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। यही से सरकार अरे अगर हम सब तो पे अभी बराबर वीडियो एक्शन वायरल ले। हो रहा है, और संभल के सीओ नाच रहे हैं, एक 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 एसपी साहब नाच रहे हैं संभल के, होली में। खैर, मुद्दा ये था कि जो मीडिया की भूमिका है वो बहुत ही संदिग्ध है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 20 साल पहले का जंगल राज कहा जा रहा है, ये बिल्कुल राजनीतिक बयान है। और आप समझिए कि अभी भी बिहार यूपी जो जो राज्य है जहां सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत तेज है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई तेज है, वहां भी बीकर सेक्शन के लोगों को ओबीसी कम्युनिटी से लड़ाने की लगातार पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। क्योंकि बीकर सेक्शन के पास, एससी एसटी ओबीसी के पास अपना मीडिया नहीं है, अपना जुडिशरी में भागीदारी नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसलिए इन सब बातों पर नहीं। लेकिन रंजन जो है, आप उनकी टीआरपी को देखिए, लगातार बिहार में कम से कम, ना लाइव चैनल पे बैठे हुए। आप देखेंगे कि बिहार में कम से कम बीकर सेक्शन की जो लड़ाई है, जो अत्याचार हो रहा है लोगों को, उस पर लगातार रंजन बात कर रहे हैं और जा रहे हैं। इसके अपने खतरे भी हैं। तो मीडिया मीडिया की भूमिका उसी तरह से जैसे पहले थी। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि मीडिया की भूमिका संदिग्ध है, संदिग्ध नहीं है, क्लियर है। वो क्लियर है, क्लियर कट है कि उनको वही दिखाना है ना जो दिखाना चाहते हैं। जो उस सरकार का आदेश है। हाँ, उनका कोई भूमिका संदिग्ध नहीं है। संदिग्ध तो हम कहेंगे कि नीतीश सरकार या तमाम ओबीसी सरकारें थोड़ी बहुत संदिग्ध हम मान सकते हैं, लेकिन मीडिया तो बिल्कुल क्लियर है। आप कोई ओबीसी सरकार, जैसे कि आप अखिलेश यादव का सरकार का नाम लीजिए, 2012-17 के दौरान ये लोग सत्ता में रहे। इस बीच में उन्होंने नोएडा के मीडिया हाउस को बहुत पैसा दिया कि हमारे पक्ष में काम करे, लेकिन कहाँ किया। तो सोचेंगे कि सरकार से उनका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि उनको क्या करना है। इसलिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या जो मीडिया है, उन सब की भूमिका एकदम क्लियर है, वो बिल्कुल संदिग्ध नहीं है। एकदम उनको मालूम है कि क्या करना है। तो अगर आप यूपी और बिहार की समझदार है। खबरें देख रहे हैं और आपको लगे कि आरोपी खासकर अगर एससी एसटी ओबीसी के है, तो आपको कार्रवाई होती हुई दिखेगी, आपको खबर चलती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आरोपी बिल्कुल। किसी और कम्युनिटी के है, सो कॉल्ड, जो जिसको जनरल के अपर कास्ट सामंतवादी। कहा जा रहा है, अपर कास्ट कहा जा रहा है, तो आपको लगेगा कि वो खबरें दबा दी जाती है। हम लोग मीडिया पर इसीलिए बात करते हैं कि समस्या का जड़, भारत के तमाम समस्याओं का जड़ मीडिया है, वॉचडॉग है, उसकी भूमिका संदिग्ध है, वो सही काम नहीं कर रही है। इसलिए चीजें सही तरीके से सामने नहीं आ पा रही। फिलहाल मीडिया की कोशिश है कि खासकर
बिहार यूपी में यादव कम्युनिटी को किस तरह से, बिहार में यादव कम्युनिटी को किस तरह से, और यूपी में तो खैर सब एक बराबर हैं। आजकल वहाँ कुर्मी, कुशवाहा, यादव सबको एक लाठी से हाँका जा रहा है, क्योंकि पिछली बार उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट दिया है। लेकिन बिहार में फिलहाल चुनाव समय है, अभी 6 महीने का समय है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कोशिश की जा रही है तमाम खबरों को जोड़ तोड़कर एक साथ गुच्छा बनाकर कि यादवों के खिलाफ कैसे तमाम पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को खड़ा किया जा सके, ताकि एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो सके। ये बड़ी कोशिश है मीडिया की, और इसी कड़ी में इस तरह की खबरें आपके पास आती जाएंगी। और सोचिए कि बिल्कुल दुखद घटना है, जिस तरह से मुंगेर में एक एसआई की हत्या हुई है, अररिया में हुई है। बिल्कुल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन मैं इसको जातिवाद तब कहूंगा जब आरोपी की जातियों की बैठक होने लगे, आरोपी की जाति आरोपी के पक्ष में रैली निकालने लगे, तब माना जाएगा कि ये जातीय हिंसा है या जातिवाद है। फिलहाल इस तरह की कोई मामला नहीं है। सामने आ रहा है कि मुंगेर मामले में आरोपी के भाई का एनकाउंटर कर दिया गया है, ये बड़ी खबर रंजन बता रहे हैं। वहीं लगातार खासकर बीकर सेक्शन के लोगों पर, अभी 2 घटना बता रहा हूं जो रंजन बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी के आरोपी हैं, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। एक दलित समाज की बच्ची को रंग लगाने से मना करने पर गाड़ी से चढ़ा दिया जाता है, ये रंजन ने भी पुष्टि की है। और ये एक भीम आर्मी के जो अमर ज्योति हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पर लिखा है। तो राजनीति के कई आयाम होते हैं, टीवी अखबार की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। और मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली मीडिया जो है, नोएडा मीडिया जो है, वो यूपी बिहार के लोगों से ही भरा पड़ा है। तो ये बात आप जरूर समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। रंजय, क्या है काम करने की तकलीफ आप लोग की बहुत ज्यादा हो रही है, बिहार में रह के काम करना मुश्किल हो रहा है, क्या है आगे स्ट्रेटजी, कैसे इस काम को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी किसी न किसी को। नहीं नहीं, काम करते रहेंगे। ऐसे भी बैठने से तो क्या मिल गया, जैसे अगर हम नहीं बोलेंगे तो उससे तो कोई लाभ भी नहीं है ना। इसलिए बोलते ही रहेंगे, जितना ज्यादा हो सके काम करते रहना है, बोलते रहना है, डरना नहीं है। घर में भी बैठ के भी आदमी मर जा सकता है, तो इसलिए डरना नहीं है, एक काम होता रहे। के मुकाबले बिहार में कम से कम सरकारी एफआईआर नहीं झेलना पड़ रहा है पत्रकारों को। हाँ हाँ, बिहार में ये स्वतंत्रता है, लेकिन अभी उस लेवल का नहीं है। जैसे कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नीतीश कुमार बिल्कुल समझौता नहीं करते हैं, यह नीतीश कुमार का बल है। अति पिछड़ा मुद्दों पे भी नीतीश कुमार के कार्य बढ़िया रहा है, लेकिन जो यादव सेंटिमेंट है उसमें नीतीश कुमार बहुत ही मतलब बेकार हैं। और उनके साथ जो लोग अभी हैं वे उन्हें निगलने के पूरे फिराक में है। हमको लगता है कि 80% निगल भी चुके हैं। मतलब विपक्ष के लिए अभी भी जंगल राज जो कहते हैं उनको काउंटर करने के लिए डेटा नहीं है, या विपक्षी नेता बात नहीं करना चाहते हैं इस पर? नहीं, नहीं विपक्ष करना के चाहते हैं तो उनकी कमजोरी है रंजन जी, नहीं करना चाहते तो उनकी कमजोरी है, उनको करना चाहिए। रंजन जी ने क्या कहा, मरना तो है तो लड़ के मरेंगे, घर में बैठ के क्यों मरेंगे? रोड पे निकलेंगे। कहावत है, बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले का कहावत है, लड़ना चाहिए, रोड पे निकलना चाहिए। जब तक निकलेंगे नहीं, जनता के लिए जुड़ेंगे नहीं, तो जनता वोट क्यों करेगी? जनता क्यों आपके लिए मरेगी? आपको उनके लिए लड़ना होगा, मुद्दा को उठाना होगा, मुद्दा को सड़क पे लाना होगा। जो पार्टी आंदोलन नहीं कर सकती, जो नेता आंदोलन नहीं कर सकता, उसके लिए सत्ता मुश्किल है। आपको तो लड़ना होगा। आज आपके अपने आपने जो भी काम किया उसके लिए आपको खड़ा होना होगा। अगर आपसे गलती हुआ है तो उसको स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं हुआ है तो सामने से लड़िए, सामने वाला को हर। अब बताइए, अभी अभी रंजन जी अगर नहीं बताए तो हम लोग भी नहीं जानते क्यों 19 साल का बच्चा मारा गया है। नेशनल बताइए। दस्तक देखिए ये ना है भाई, इसको हम तो दिन भर उन तमाम इस तरह की खबरों को खोज खोज कर संग्रह करके लोगों को तक पहुंचाते हैं। आपको पता था कि 19 साल का बच्चा मारा गया सर? नहीं, वो तो मैं अभी अभी ये, बताए हाँ। तो अभी बताइए सर, बिहार में लोगों को नहीं पता, और वहां पे अगर सब समाज के लोग जुट जाएंगे तो कहेगा कि जातीय हिंसा है। और आपके पास भी पहुंचेगा तो कहिएगा कि यादव को मारा इसलिए यादव जुट गया तो जातीय। लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि 19 साल का बच्चा उसके भाई को मारा गया। और बस कानून लास्ट में लास्ट साफ तौर कमेंट, रंजन रंजन, क्या क्या कानून में साफ तौर पर लिखा गया है कि 100 अपराधी छूट जाए, एक निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। एक निर्दोष को गोली मार के सरकार क्या साबित करना चाहती है, आप ही बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।